कहानी के आगाज में हम एक कैद खाने को देखते हैं जो एक वीरन जजीरे पर बना हुआ है। आज इस कैद खाने में नए कैदी लाए जा रहे थे, जिनमें से एक हारिस भी था। जब इसकी मुलाकात जेलर से हुई तो हारिस ने कहा, सर मेरी मदद करें, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे छोटे इल्जाम में यहाँ भेजा गया है। जेलर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, मुझे मालूम है, अगर तुमने वाकई कोई बड़ा जुर्म किया होता तो तुम्हें मुल्क के अंदर वाली जेल में भेजा जाता था। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके खिलाफ साजिश रची गई हो। इसके बाद जेलर ने हारिस को बुरी तरह पीटा और फिर एक कैद खाने में डाल दिया, जिसका दरवाजा लकड़ी का था। वो एक छोटी सी खिड़की थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब जेलर बगैर किसी वजह के कैदियों को पीटने आता था। वक्त गुजारता गया और हारिस तन्हाई में बहुत परेशान हो गया। इसने दीवार पर लिखा, खुदा मुझे इंसाफ दे। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकता तो वो दिल से उदास होने लगा। 12 साल इस कैद खाने में गुजारने के बाद वो खुदा पर से ईमान खो बैठा। इसे लगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार देगा। लेकिन एक दिन अचानक इसकी कोठरी का फर्श हिलने लगा। ये एक अजीब मंजर देखकर हारिस चौंक गया। इसे ऐसा लगा जैसे इसके सामने कोई भूत आ गया हो। कुछ देर डरने के बाद हारिस ने देखा कि जमीन में से एक इंसान बाहर आ रहा है। वो कैदी यूसुफ फारिया था, जो इसके नीचे वाली कोठरी में कैद था। वो पिछले 5 साल से सुरंग खोद रहा था और इत्तेफाक से इसकी सुरंग हारिस के कमरे में निकल आई। यूसुफ की आमद से हारिस को एक साथी मिल गया, क्योंकि वो तन्हाई की वजह से पागल होने लगा था। यूसुफ ने खुशी से हारिस को अपनी कोठरी में बुलाया। हारिस बहुत खुश हुआ कि अब उसे पत्थरों से दीवार पर निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जब हारिस यूसुफ के कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो कमरे दूसरे कमरों की तरह नहीं था, बल्कि किसी छोटे होटल जैसा लग रहा था। आराम के लिए कुर्सियां और अलमारियों में बेशुमार किताबें मौजूद थी। यूसुफ ने वादा किया कि अगर हारिस इसकी मदद करेगा तो वो इसे तालीम देगा। हारिस फौरन हाँ में हाँ बोली। इसी वक्त इन्हें जेलर के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे हारिस फौरन वापस अपने कोठरी में भागा और कुछ कचरे की टोकरी तैयार की, क्योंकि हर रोज गार्ड कचरे लेने आता था। इस जेल में दिन में सिर्फ 2 बार दरवाजा खुलता था, एक बार कचरा लेने के लिए और दूसरी बार खाना देने के लिए। बाकी वक्त इन्हें सुरंग खोदने का पूरा मौका मिलता था। बाद में यूसुफ ने अपने कुछ बाल काट कर पत्थर से आग जलाई और फिर मोमबत्ती जलाई। वो दोनों सुरंग में दाखिल हुए और खोदने लगे। जब तंग थी इसलिए खुदाई आसान न थी। यूसुफ ने अंदाजा लगाया कि अगर इसी रफ्तार से काम करेंगे तो कम से कम 3 साल मजीद लगेंगे। आराम के दौरान हारिस यूसुफ की एक किताब से जाना कि वो पहले एक माहिर तलवारबाज था। हारिस ने जिद की कि अगर यूसुफ इसे तलवारबाजी न सिखाए तो वो सुरंग खोदना बंद कर देगा। हारिस की जिंदगी का वाहिद मकसद अब बदला लेना था। यूसुफ ने इसे तलवारबाजी सिखाने पर रजामंदी जाहिर की। इसने हारिस को बताया कि जंगजू की सबसे बड़ी ताकत रफ्तार है। इससे पानी की कतरों के पास हाथ इतनी तेजी से गुजरा कि वो भीगा तक नहीं। वो बोला, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक माहिर जंगजू बन जाओगे। कुछ दिन बाद यूसुफ ने लकड़ी के तख्ते तोड़कर एक जेली तलवार बनाई और फिर हारिस को तलवारबाजी की तरबियत देना शुरू की। अब दिन के वक्त हारिस सुरंग खोदता था और तलवारबाजी की मशक करता था। चंद महीनों में इसकी महारत इतनी बढ़ गई कि वो यूसुफ से भी बेहतर तलवारबाज बन गया। एक दिन गुफ्तगू के दौरान हारिस को पता चला कि यूसुफ एक दौलतमंद खानदान ज़हराविया के लिए काम करता था। इसके मालिक ने एक खजाना जमा किया था और बादशाह ने यूसुफ को इसके खजाने का राज जानने के लिए कैद कर रखा था। ये सुनकर हारिस को गुस्सा आया, क्योंकि वो भी एक बार इसी बादशाह का हामी था और धोखा खाकर कैद में डाला गया था। वक्त गुजारता गया और सुरंग कूदती रही। एक दिन इन्हें सुरंग में पौधों की जड़ें दिखाई दी। यूसुफ ने कहा कि इसका मतलब है कि वो बाहर के करीब पहुंच चुके हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो गए, लेकिन अचानक सुरंग हिलने लगा और ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरने लगी। यूसुफ की सीने पर एक भारी पत्थर गिर गया और वो जख्मी हो गया। इसके फेफड़े टूट चुके थे और वो मरने के करीब था। मरने से पहले यूसुफ ने हारिस को बताया कि इसके कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब रखी है और इसके नीचे एक खजाने का नक्शा छुपा हुआ है। हारिस ने वो नक्शा दिखा तो हैरान रह गया। यूसुफ ने कहा, वादा करो कि इस खजाने को हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे। ये कहकर वो मर गया। हारिस की आंखों में आंसू आ गए और वो फिर अकेला हो गया। इसी वक्त गार्ड खाना खाने देने आया। हारिस चुप गया। जब गार्ड ने यूसुफ की लाश देखी तो वो डर कर भाग गया। कुछ देर बाद दूसरे मुखाफिज आए और यूसुफ की लाश को तेले में डालकर ले गए। हारिस ने मौका देखकर एक तरकीब सोची। इसने अपनी जगह लाश के तेले में छुपने का फैसला किया। जब मुहाफिज लाश को समंदर में फेंकने लगे तो हारिस भी साथ था।
समंदर में गिरने के बाद इसने जेलर की चाबियां चुरा ली और वो अपने आप को आजाद कर लिया। फिर इसने जेलर को गुस्से में डबोकर कत्ल कर दिया। हारिस समंदर में तैराकी करता रहा और बाल आखिर एक जजीरे पर जा पहुंचा। वो जिंदा कैसे बचा ये वो खुद भी न समझ सका, लेकिन वो अभी आजाद नहीं हुआ था। करीब ही कुछ मजाक बेटे इसे देख रहे थे। हारिस को लगा कि वो इसे मार डालेंगे, मगर कज़ाकों के सरदार कमाल ने कहा कि वो हारिस को एक शर्त पर जिंदा छोड़ेगा। उसे अपनी गद्दार साथी बशीर से लड़ना होगा, जिसे वो समंदर में दफनाने वाले थे। अगर बशीर जीत गया तो हारिस मर जाएगा, अगर हारिस जीत गया तो आज़ाद हो जाएगा। जल्द ही दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। बशीर एक माहिर तलवारबाज था, लेकिन हारिस की सिखाई हुई तकनीक इस पर भारी पड़ गई। बशीर हारिस को छू भी न सका। जैसे ही हारिस को मौका मिला, इसने तेजी से वार किया और बशीर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इसे मारने की बजाय हारिस कमाल की तरफ मुड़कर कहा, देखो हम दोनों तुम्हारे काम आ सकते हैं, हम मुफीद आदमी हैं, बेवजह हमें मारने का क्या फायदा, अच्छे कज़ाक आसानी से नहीं मिलते। हारिस की महारत और रहमदिली देखकर कमाल खुश हुआ और दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर एक गुफ्तगू के दौरान हारिस ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर कप्तान ने इसे आज़ाद किया ताकि वो अपना इंतकाम पूरा कर सके। बशीर ने हारिस का साथ दिया क्योंकि हारिस ने भी इसकी जान बचाई थी। इसने वादा किया कि वो हमेशा इसके वफादार रहेगा। हारिस ने बस बशीर से कहा कि एक किश्ती का बंदोबस्त करे। फिर वो रात के गए खामोशी से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। इसका पुराना मालिक इसे पहचान न सका। हारिस को पता चला कि इसके वालिद गम की वजह से मर गए थे। ये खबर सुनकर वो टूट गया, लेकिन सबसे बड़ा सदमा इसे इस वक्त हुआ जब इसने जाना कि उसका पुराना दोस्त मंसूर ही असल में इसके खिलाफ साजिश का जिम्मेदार था और वही मर्सिडीज से शादी करना चाहता था। अगले दिन हारिस और बशीर इस जजीरे की तरफ निकले जहां खजाने का निशान नक्शे पर था। इन्होंने जजीरे को एक एक कोना कंगाल लिया, मगर खजाना न मिला। फिर हारिस को ख्याल आया कि शायद खजाना पानी के नीचे है। वो इस जगह के करीब एक ज़ीर ज़मीन तालाब में उतरा जो नक्शे पर निशान जद था। वहाँ इसे कई पुराने संदूक मिले। जैसे इसने एक खोला, इसके अंदर चमकता हुआ सोना नजर आया। बशीर खुशी से उछल पड़ा और दोनों ने जितना सोना किश्ती में भर सकते थे भर लिया, लेकिन पूरा खजाना निकालने के लिए एक बड़ा जहाज चाहिए था और हारिस के पास कोई जरिया न था। अब खुशी से ज्यादा इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसने फैसला किया कि ये सारी दौलत सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल होगी, इंतकाम। हारिस ने एक शानदार महल खरीदा और खुद को फ्रांस का नया रईस जाहिर किया। इसने एक बड़ी दावत रखी जिसमें इसके आसपास के तमाम अमरा को बुलाया। जल्द ही इसकी निशान शौकत और तर्ज जिंदगी मशहूर हो गई। सब इसकी बातें करने लगे, लेकिन हकीकत में हारिस ये सब सिर्फ अपने गद्दार दोस्त मंसूर की तवज्जो हासिल करने के लिए कर रहा था। आखिरकार मंसूर भी महफिल में आया, लेकिन इसने बात किए बगैर महफिल छोड़ दी। इसी दौरान बशीर ने हारिस को बताया कि मंसूर का एक बेटा जिसका नाम इलियास है। चुनांचा हारिस ने एक हसीन औरत और अपने चंद साथियों के साथ मिलकर इलियास के अगवा का एक ड्रामा रचाया ताकि वो हीरो बन सके और सामने आ सके। मंसूबा कामयाब रहा। इलियास ने समझा कि ये रईस इसकी जान बचाने वाला है। शुक्रगुजार होकर इसने हारिस को अपनी सालगिरह पर मदऊ किया। हारिस ने पहले तो हिचकिचाहट जाहिर की, मगर फिर राजी हो गया। दावत में इलियास ने अपने वालिद मंसूर को हारिस से मिलवाया। 13 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन मंसूर ने इसे पहचाना नहीं। अब हारिस की शक्ल बदल चुकी थी। अलबत्ता जब मर्सिडीज ने इसे देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ, और जब हारिस ने इसके बालों को वैसे ही मरोड़ा जैसे पहले किया करता था, वो फौरन पहचान गई कि ये हारिस ही है। इधर हारिस जानता था कि मंसूर को पैसों की सख्त जरूरत है। इसने इसे झूठ कहा और इसके पास खजाने का बड़ा जहाज आ रहा है जो अगले दिन 100 किलो सोना ले आकर आएगा। साथ ही इसने मजिस्ट्रेट वलीद से कहा कि वो कानूनी मसाइल दूर कर दे ताकि पुलिस रुकावट न डाले। लेकिन वलीद एक करप्ट मजिस्ट्रेट था जो पुलिस पर मुकम्मल काबू रखता था। इसने अंदर ही अंदर पुलिस को इतला दी। मंसूर और वलीद ने तय किया कि वो सोना हारिस से छीन लेंगे। दर हकीकत ये तीनों वही लोग थे जिन्होंने बरसों पहले हारिस के खिलाफ साजिश की थी।
हारिस ने इन्हें जानबूझकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। दावत के बाद मर्सिडीज रोते हुए हारिस के रथ में छुप गई। इसने बताया कि मंसूर ने इसे झूठ बोला था कि हारिस को फांसी दे दी गई है। ये सुनकर हारिस को खौफ हुआ कि कहीं ये सच इसके पूरे इंतकाम के मंसूबे को बर्बाद न करे, इसलिए इसने मर्सिडीज से कहा कि अभी के लिए दूर हो जाए। फिर दिखाया गया कि हारिस का जहाज लूट लिया गया और ये सब मंसूर ने के एक आदमी ने किया था। यही आदमी इन लोगों के शामिल था जिन्होंने हारिस को जेल भिजवाया था। अब हारिस के अंदर इंतकाम की आग भड़क उठी। वो समझ रहा था कि इसने जहाज को आसानी से लूट लिया है, लेकिन जल्द ही गार्ड ने इसे पकड़ लिया और भागने लगे, मगर हारिस सामने आ गया। इसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हारिस ने रस्सी डालकर इसकी गर्दन जकड़ ली। मारने से पहले हारिस ने अपनी असली शनाख्ती कार्ड जाहिर की ताकि वो जान ले कि वो किस जुर्म की सजा पा रहे हैं। अब हारिस का अगला निशाना वलीद था। यही वो मजिस्ट्रेट था जिसने नेपोलियन के खत्म मामले में बरसों पहले हारिस को फंसाया दिया था। आयरोनी ये थी कि वलीद का अपना वालिद नेपोलियन का हिमायती था, लेकिन ताकत की बूस में वलीद ने अपने ही वालिद को कत्ल किया और इल्जाम हारिस पर डाल दिया। इस बार हारिस ने भी बड़ी चालाकी से गुफ्तगू के दौरान वलीद से सब कुछ उगलवा लिया। वलीद ने सोचा कि इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसने खुलकर सब एतराज कर दिया, लेकिन इसे मालूम न था कि कमरे में पहले से पुलिस छुपी बैठी है। इन्होंने मौका पर ही वलीद को गिरफ्तार कर लिया। इधर मंसूर अब कंगाल हो चुका था और भागने की तैयारी कर रहा था, मगर मर्सिडीज ने जाने से इनकार कर दिया। इसने बताया कि इलियास मंसूर का नहीं बल्कि हारिस का बेटा है। जब मंसूर ने इससे शादी की थी तो वह पहले ही हारिस के बच्चे की मां बन चुकी थी। ये सुनकर मंसूर गुस्से में चीखा, मगर कुछ न बदल सका। वो भागकर किले में गया जहां इसने सारा खजाना छुपा रखा था, मगर जब इसने संदूक खोले तो इनमें से रेत भरी हुई थी। आखिर संदूक में इससे सिर्फ एक छोटी सी शतरंज की मोहर मिली, जो दरअसल हारिस का पैगाम था। अचानक हारिस सामने आ गया। मंसूर को सब कुछ समझ आ गया। वो गुस्से में पागल होकर तलवार से हमला किया, मगर वो हारिस का मुकाबला न कर सका। हारिस ने इसे आसानी से बेदखल करके दीवार से लटका दिया। वो आखिरी वार करने ही वाला था कि इलियास दरमियान में आ गया और कहा, मैं अपने वालिद को इसी तरह मरने नहीं दूंगा। मंसूर ने इसे मौका पर छुपी हुई बंदूक से बारूद भरा। इसी लम्हे में मर्सिडीज भागती हुई आई और हारिस को रोका। इसने सच बताया कि इलियास दरअसल हारिस का बेटा है। ये सुनकर हारिस शदीद रह गया। इतने में मंसूर बंदूक तान ली, मगर बशीर ने फौरन छुरी फेंकी। गोली हारिस को न लगी, लेकिन मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। मंसूर इस मौके पर भाग निकला। हारिस इसके पीछे दौड़ा, मगर मंसूर घोड़े पर सवार था और हमला किया। कुछ लम्हों के लिए वो गालिब नजर आया, लेकिन आखिरकार हारिस ने इसे गिरा दिया और महकवार करके कत्ल कर दिया। यूं मंसूर वहीं खत्म हो गया। सालों के इंतकाम की आग बुझ गई। हारिस अपनी बीवी के मर्सिडीज और अपने इलियास के पास से जजीरे वापस आया, जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल कैद में गुजारे थे। वहां इसने अपने उस्ताद यूसुफ फारिया को याद किया। आखिरकार इसने वो जजीरा खरीद लिया ताकि आइंदा कोई इंसान ये दुख न सह पाए जो इसने सहा था। नाज़रीन, अगर आपको इस तरह इमोशनल स्टोरी पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।